कल की पुराण भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार के बारे में विस्तार से बताता है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और इसमें भगवान कल की द्वारा कलयुग के अंत में अधर्म के नाश और सत्य युग की पुनर्स्थापना का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। इन युगों में धर्म, सत्य और नैतिकता की क्रमिक हानि होती जाती है। सतयुग धर्म और सत्य का स्वर्ण युग है। इस युग में मानवता का स्तर उच्चतम होता है और लोग ईमानदार, सत्यवादी और धार्मिक होते हैं। सतयुग में पाप का नामो निशान नहीं होता। लोग तपस्या और यज्ञ द्वारा अपने जीवन को पवित्र रखते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। समाज में प्रेम, शांति और सद्भावना का माहौल होता है। हर व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करता है और समाज में किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं होता। यह युग 70,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में सत्य का पालन होता है, लेकिन पाप और अनैतिकता का प्रवेश हो जाता है। भगवान विष्णु ने इस युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में लोग अभी भी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन समाज में धीरे धीरे लोभ, ईर्ष्या और अहंकार का प्रसार होता है। सत्य और अधर्म के बीच संघर्ष शुरू होता है और समाज में नकारात्मक भावनाएं पनपने लगती हैं। द्वापर युग में पाप और अधर्म का विस्तार होने लगता है। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और महाभारत के युद्ध के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना की। द्वापर युग में समाज में द्वंद्व और संघर्ष बढ़ता है। लोग सत्य और न्याय के मार्ग से हटने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग धर्म का पालन करने की कोशिश करते हैं। इस युग में धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अवतरित होते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। कलयुग अधर्म और पाप का युग है। अनैतिकता और अन्याय का वर्चस्व होता है। लोग स्वार्थी, अहंकारी और धर्म विमुख हो जाते हैं। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। कलयुग में लोग लालच, क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत होकर जीवन जीते हैं। धर्म और नैतिकता का ह्रास होता है और समाज में अधर्म का राज होता है। लोग यज्ञ, तपस्या और पूजा से विमुख हो जाते हैं। इस युग में अंततः भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और अधर्म का अंत करेंगे। कलयुग में धर्म का तेजी से ह्रास होता है। लोग सत्य, न्याय और ईमानदारी का पालन नहीं करते। धार्मिक अनुष्ठान और आचार विचार का महत्व घट जाता है। समाज में अधर्म, असत्य और अन्याय का वर्चस्व होता है। यज्ञ, तपस्या और धर्म कर्म करने वाले लोग कम होते जाते हैं और पापी और अनैतिक लोग समाज में प्रबल हो जाते हैं। स्वार्थ और अनैतिकता का बढ़ना, लोग स्वार्थ और अपने व्यक्तिगत लाभ के पीछे भागते हैं। अनैतिकता का प्रचलन बढ़ जाता है और समाज में धोखाधड़ी, चोरी, हत्या और अन्य अपराधों का बोलबाला हो जाता है। मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं और लालसाओं को पूरा करने में लगा रहता है। रिश्तों में भी स्वार्थ और लालच हावी हो जाता है और लोग अपनों के साथ भी धोखा करने से नहीं चूकते। न्याय और सत्य का ह्रास, समाज में न्याय और सत्य का महत्व समाप्त हो जाता है। कानून और न्याय व्यवस्था भ्रष्ट हो जाती है और शक्तिशाली लोग ही न्याय प्राप्त करते हैं। आम जनता अन्याय और अत्याचार का शिकार होती है। समाज में गरीब और कमजोर लोग न्याय पाने के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि धनवान और ताकतवर लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं। राजा और शासक भ्रष्ट हो जाते हैं। वे अपने स्वार्थ और धन संपत्ति के लिए समाज का शोषण करते हैं। सत्ता में बैठे लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और न्याय के नाम पर अन्याय करते हैं। वे धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं और समाज में अधर्म को बढ़ावा देते हैं। कलयुग में प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ने लगती हैं। अकाल, महामारी, भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाएं समाज को हिलाकर रख देती हैं। लोग प्रकृति का शोषण करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे प्राकृतिक संकट उत्पन्न होते हैं। कलयुग में पारिवारिक और सामाजिक संबंध भी कमजोर हो जाते हैं। लोग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के प्रति ईमानदारी नहीं रखते। रिश्तों में प्रेम और विश्वास का अभाव होता है और समाज में कलह, झगड़े और असहिष्णुता बढ़ती है। कल की पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म एक पवित्र और धार्मिक स्थान पर होगा, जिसे शंभल कहा जाता है।
यह गांव धार्मिक अनुयायियों का निवास स्थान होगा, जहां लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले होंगे। शंभल को एक पवित्र भूमि माना गया है, जहां धर्म का पालन करने वाले लोग रहेंगे, जबकि बाकी संसार अधर्म और पाप से भरा होगा। यह गांव कलियुग के अंत में भी धर्म के सिद्धांतों का पालन करेगा। भगवान कल्कि के माता पिता का नाम विष्णु यश और सुमति होगा। विष्णु यश एक ब्राह्मण होंगे जो वेदों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करेंगे और पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करेंगे। उनका जीवन सत्य, धर्म और यज्ञ के लिए समर्पित होगा। सुमति एक धार्मिक और पतिव्रता महिला होंगी जो कल्कि के जन्म के बाद भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगी। भगवान कल्कि का जन्म इसी धार्मिक परिवार में होगा और उनका पालन पोषण धर्म के वातावरण में होगा। भगवान कल्कि का बचपन धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में बीतेगा। वे अपने माता पिता से वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करेंगे और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करेंगे। वे यज्ञ, तपस्या और धर्म कर्म में रुचि लेंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कल्कि का पालन पोषण एक ऐसे धार्मिक परिवार में होगा जहां धर्म और सत्य का पालन सर्वोपरि होगा। बचपन से ही वे अन्याय और अधर्म के प्रति विरोध की भावना रखेंगे और समाज को सुधारने का संकल्प लेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि को महान ऋषि परशुराम से शस्त्र विद्या और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त होगी। परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्हें शस्त्रों की शिक्षा देंगे और भविष्य में अधर्मियों के खिलाफ युद्ध करने के लिए उन्हें तैयार करेंगे। परशुराम भगवान कल्कि को युद्ध कौशल के साथ साथ रणनीति और नेतृत्व की भी शिक्षा देंगे। इस प्रकार भगवान कल्कि अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में ही धर्म और युद्ध की शिक्षा ग्रहण करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में अधर्म का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि समाज के अधिकांश लोग पाप, अनैतिकता और अन्याय के मार्ग पर चलेंगे। भ्रष्टाचार, स्वार्थ और लालच जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। लोग धर्म और नैतिकता से विमुख हो जाएंगे और समाज में अराजकता फैल जाएगी। यह वो समय होगा जब अधर्म और असत्य का बोलबाला होगा। तब भगवान कल्कि कलयुग के पापियों का नाश करने के लिए अवतार लेंगे और अधर्म को समाप्त करेंगे। यह विनाश आवश्यक होगा क्योंकि समाज में पुनः धर्म और सत्य की स्थापना करना आवश्यक हो जाएगा। भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर और अपने हाथ में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। उनके पास अद्भुत शक्तियां होंगी और वे उन सभी का विनाश करेंगे जो अधर्म और अनैतिकता के मार्ग पर हैं। कल्कि पुराण में कहा गया है कि उनका अवतार विशेष रूप से उन पापियों और अन्यायियों को समाप्त करने के लिए होगा जो धर्म के मार्ग से भटक चुके हैं और समाज में अराजकता फैला रहे हैं। भगवान कल्कि की तलवार न्याय और धर्म की प्रतीक होगी। वे उस तलवार से अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह समाज सुधार का भी संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि समाज में धर्म और नैतिकता का पालन करने वाले लोग हमेशा जीतते हैं। इसके साथ ही समाज को नैतिक और धार्मिक मार्ग पर चलाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। आशा है आपको कल्कि पुराण के विषय में माहिती अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।